इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि अगर किसी को आँख के गोटे को या आँख के ढेले को ऑपरेशन करके निकाल दिया गया हो और उसके बाद आँख के पलकों में आसाबी दर्द होता हो, तो ऐसी सूरत में मेजेरियम 200 नंबर में 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और इससे इस तरह की कैफियत या दिक्कत को ये दवा आसानी से रिमूव कर देगी या ठीक कर देगी। और दूसरी सिम्टम इसकी ये है कि जब आँख के ढेले को ऑपरेशन करके निकाल दिया गया हो और उसके बाद मरीज आँख में या आँखों में ठंडक महसूस करे, उसको ऐसा लगे कि आँख के अंदर ठंडी हवा बह रही है या ठंडक सी महसूस करे आँखों के अंदर, तो इस सिम्टम्स पर भी मेजेरियम ही इस्तेमाल करेंगे। तरीका उसी तरह का है जो मैंने अभी बताया है। और ऑपरेशन से रिलेटेड ही मैंने सोचा कि जिस्म के अंदर कहीं भी कोई तरह की ऑपरेशन अगर की गई हो तो सब जगह के ऑपरेशन में अलग अलग दवा चलती है, तो मैंने सोचा कि इस पर भी बताया जाए कि कौन सी जगह को ऑपरेशन करने के जिस्म में कौन सी ऐसी आज़ा है या किस जगह पर ऑपरेशन की गई है और वहाँ पर कौन सी दवा होम्योपैथ की चलती है। तो इस पर मैंने स्पेसिफाई किया है और इस पर मैंने दवा बताई है। तो उंगलियों के ऑपरेशन के बाद शदीद आसाबी दर्द या हादसे में उंगलियों की नोकें कट कर अलग हो गई हों और उसमें काफ़ी दर्द हो रहा हो, तो इस दर्द से आराम पाने के लिए या हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए हाइप्रिकम 200 नंबर में 2 बूंद दवा जुबान पर टपकाएंगे, ऐसे 4 बार लेंगे और लगातार 1 हफ्ता इस्तेमाल करेंगे या तब तक दवा इस्तेमाल करना है जब तक कि उंगली के नोक कट के जो अलग हो गई है उसकी सब के सब तकलीफ़ ठीक ना हो जाए। जब देखें कि आपका सब दर्द तकलीफ़ वगैरह ठीक हो गए तो आप इस दवा को बंद कर देंगे। और अगर किसी को गले का ऑपरेशन किया गया हो, यानी गला के अंदर ऑपरेशन हुआ हो और ऑपरेशन के बाद अगर कै की शिकायत हो जाए, उल्टी या वोमिटिंग की शिकायत हो जाए, तो ऐसी सूरत में तमाम के तमाम तकलीफ़ को मिटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए फेरम मेटालिकम 200 नंबर में 2 बूंद दवा आप 4 बार इस्तेमाल कराएंगे। ये इससे सब के सब तकलीफ़ें ठीक हो जाएगी। और आगे जो है, अगर गले के ऑपरेशन के बाद देखिए सिम्टम से जो अभी मैंने बताया करीब करीब मिलता जुलता है, लेकिन कुछ फ़र्क है। तो अगर गले के ऑपरेशन के बाद आवाज़ बैठ जाए, कुछ भी आवाज़ मुंह से न निकले, बोलने के लिए कोशिश करे तो भी न बोल पाए, यानी आवाज़ उसकी बिल्कुल चली जाए या आवाज़ बैठ जाए, और सांस लेने छोड़ने में भी दिक्कत हो, सांस रुकने लगे और उसे काफ़ी परेशानी और बेचैनी नज़र आए, तो इस सूरत में एमोनियम आयोड एक दवा है, इसे आप इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को पेट के ऑपरेशन से पहले, चूँकि ऑपरेशन के बाद बहुत सी तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं पेट की, जैसे वोमिटिंग होना, नौसिया होना और भी तरह के कई तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं, तो अगर पेट के ऑपरेशन से पहले किसी को फास्फोरस 200 नंबर में 2-2 बूंद करके 4 बार खिला दिया जाए और फिर उसके बाद पेट के ऑपरेशन करवाया जाए, तो इससे ऑपरेशन के बाद जो होने वाली जो तकलीफ़ें होती हैं वो उन सब तकलीफ़ों से पूरी तरह बचाव हो जाती है और कोई तकलीफ़ नहीं होती, नौसिया वोमिटिंग वगैरह नहीं होती। और अगर ऑपरेशन के बाद किसी को वोमिटिंग हो रहा हो, चूँकि ऑपरेशन करने में एलोपैथिक डॉक्टर या सर्जन ये करते हैं कि मरीज को बेहोश करते हैं सबसे पहले, और बेहोश करने के बाद जब बेहोश करते हैं तो उसके लिए क्लोरोफॉर्म दवा का इस्तेमाल की जाती है और उससे मरीज बेहोश हो जाता है
उसे होश हवास नहीं रहती दवा खाने के बाद, इस क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करने के बाद। मगर जब ऑपरेशन कर चुकता है सर्जन, तो उसके बाद क्लोरोफॉर्म का कुप्रभाव या बुरा असर जाहिर होता है, और क्लोरोफॉर्म का बद असर से आदमी को नौसिया और वोमिटिंग शुरू हो जाता है, और उल्टी और कै और दीगर तकालीफें पैदा हो जाती हैं। तो इन सब को ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए भी फास्फोरस ही का इस्तेमाल किया जाएगा। और फास्फोरस 200 नंबर में 2 बूंद दवा सुबह और फिर इसी तरह से दोपहर शाम रात करके इस्तेमाल करेंगे, और देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म के बुरे असरात को चमत्कारिक रूप से और जल्द ही ख़त्म कर देगी और मिटा देगी। और पेट के ऑपरेशन के बाद दुखन और दर्द जो बेचैनी पैदा करे, मरीज करवट बदलने पर मजबूर हो जाए, मरीज काफ़ी बेचैन और उससे घबराहट और बेचैनी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में रस टक्स इस्तेमाल करेंगे 200 नंबर में, और उसे 4 बार लेंगे, जुबान पर टपकाना है। और ठीक महसूस होने पर या ठीक होने पर इसे 1 दिन अब फिर और दवा देने की ज़रूरत नहीं है। पेट के ऑपरेशन किया गया हो, जो मसाने की पथरी निकालने के लिए हुआ हो, और मसाने की पथरी तो निकाल दी गई ऑपरेशन करके, मगर उसके बाद मसाने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो और तकलीफ़ और बेचैनी पैदा हो जाए, तो इन सब तकलीफ़ को घटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए स्टाफिसाइग्रिया 200 नंबर में 2 बूंद करके 4 बार इस्तेमाल कराएंगे और जुबान पर लेना है। तो देखेंगे कि सब के सब तकलीफ़ें इसकी दूर हो गई या ठीक हो गई। अगर पेड़ू पर ऑपरेशन, पेड़ू के अंदर जो है ऑपरेशन किया गया हो, और उसके बाद काफ़ी पेड़ू में दर्द पैदा हो जाए, तो इस तरह के पेड़ू के ऑपरेशन में याद रखिएगा कि पेड़ू का ही ऑपरेशन में ये दवा इस्तेमाल की जाती है। अगर पेड़ू के ऑपरेशन किया गया हो और उससे किसी तरह का कोई तकलीफ़ या दर्द पैदा हो जाए, तो ऐसी सूरत में रूटा जी 200 नंबर में 2 बूंद दवा सुबह दोपहर शाम और रात को इस्तेमाल करेंगे, और लगातार 2 दिन दवा या 3 दिन दवा लेकर के इसे बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी सारी तकलीफ़ें ठीक हो गई और हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगी। अगर पेट का ऑपरेशन किया गया हो और वोमिटिंग की शिकायत हो जाए, और उल्टी में या वोमिटिंग में सिर्फ पानी निकले, चूँकि आदमी जब खाता है तो पानी भी पीता है, मगर जब उल्टी या वोमिटिंग होगी तो उसमें सिर्फ पानी निकलेगा, जबकि खाना और पानी मिला हुआ निकलना चाहिए, दोनों निकलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। वोमिटिंग में सिर्फ पानी निकले और डाइट रुका रहे, जिसे ग़िज़ा कहते हैं, ग़िज़ा नहीं निकले क्या, सिर्फ पानी, और काफ़ी दर्द हो पेट के अंदर, तो ऐसी सूरत में बिस्मथ मेटालिकम 200 नंबर में इस्तेमाल कराएंगे, और इसी तरह से 2 बूंद करके 4 बार लेंगे, और 2 दिन दवा लेने के बाद दवा बंद कर देंगे। तो देखेंगे कि सारी तकलीफ़ें चली गईं और मरीज़ ठीक हो गया है, तो फिर कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और बता दें कि पेट के ऑपरेशन के बाद वोमिटिंग की शिकायत हो जाए, मगर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इसमें पानी नहीं निकले, चूँकि खाता पीता है तो पानी भी पीता है और खाता भी है, तो इसमें पानी नहीं निकलता है। वोमिटिंग के बाद सिर्फ डाइट निकलता है, ग़िज़ा निकलता है खाने जो है वोमिटिंग में, और पानी रुका रहे, पानी ना निकले, सिर्फ डाइट निकले। और हर खाने के बाद, कोई भी खाना इस चीज़ खाए तो हर खाने के बाद वोमिटिंग की शिकायत देखने को मिले, मगर जब वोमिटिंग करे तो पानी ना आए, सिर्फ डाइट निकले या ग़िज़ा निकले, तो ऐसी सूरत में फेरम मेटालिकम दवा का इस्तेमाल करेंगे। 200 नंबर में 4 बार दवा जुबान पर टपकाएंगे, और 2 दिन दवा लेकर के आप छोड़ देंगे, तो देखेंगे कि सब तकलीफ़ चली गई। और बाकी हम अगली वीडियो में फिर हम ऐसे रेड लाइन सिम्टम्स से हम बताएंगे कि सिर्फ एक लाइन या एक कोटेशन पर सिर्फ एक दवा दे करके आप हज़ारों और लाखों रुपये की बीमारी या केस को आप
चुटकी में अच्छा कर सकते हैं। मगर शर्त यह है कि मैंने जो सिम्टम बताई है ये सारे सिम्टम्स को अपने जो है कि मर्ज के सिम्टम से मिलाना है, और जिस दवा के सिम्टम सबसे ज़्यादा आपके मर्ज से मिले वही दवा आपके लिए जो है वो कारगर साबित होगी और आपकी सारी की सारी तकलीफ़ें ठीक कर देगी। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और पूरी डिटेल देखने के लिए और जानकारी लेने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे, और आपको वीडियो सबसे पहले इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मिलता रहे तो सब्सक्राइब पर ज़्यादा ध्यान देंगे। धन्यवाद।